तो दोस्तों आप सभी का एडिटोरियल सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं द हिंदू में प्रकाशित लेख ओपेक प्लस देशों के बारे में जिन्होंने हाल ही में मीटिंग हुई और 2024 तक वो तेल के उत्पादन में कटौती करने की घोषणा की है और इस घोषणा से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। एडिटोरियल की खासियत यह है कि आपको एनालिसिस के बाद लास्ट में इसी से एडिटोरियल से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं और ये एडिटोरियल जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। ठीक है, तो आज ओपेक प्लस बिगनिंग्स मीटिंग की बात करेंगे और इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं उसकी बात करेंगे। आगे पढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दें, इस एडिटोरियल सीरीज में हम द हिंदू हुआ, इंडियन एक्सप्रेस हुआ, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर करते हैं। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी एंड आईएएस सर्च करेंगे, इस पर आपको क्लासेस की अपडेट, पीडीएफ सारी चीज़ें उस पर मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल के बारे में। तो विश्व का कच्चे तेल के जो विश्व के सबसे बड़ा समूह है जिसे ओपेक प्लस के रूप में जाना जाता है, उसने हाल ही में 2024 तक अपने जो कटौती है उसको उत्पादन में कमी करने की घोषणा की है। ठीक है, क्योंकि उसको चिंता है कि विश्व में जो है मंदी की चिंता बढ़ रही है, इससे उसके मूल्य में, ऑयल के मूल्य में गिरावट होने की संभावना है। इसके अलावा 2023 में सऊदी अरब ने पहले ही जो है अब उत्पादन कटौती की घोषणा कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो 20 से अधिक सदस्य देशों ने इसके पहले ही अप्रैल में ही आश्चर्यजनक रूप से अतिरिक्त उत्पादन कटौती की थी। और भारत के लिए अगर कच्चे तेल की आवश्यकता की बात करें तो 80% से अधिक आपूर्ति भारत जो है आयात करता है, जिसमें सऊदी अरब और ओपेक प्लस देशों द्वारा जो भी कटौती की घोषणा की उससे कुछ चिंताएं भी उत्पन्न हुई है, क्योंकि इससे जो ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल की प्राइस में उसमें वृद्धि हो सकती है। यदि भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल खरीद में तेजी से वृद्धि हुई है, इसके साथ भारत द्वारा तेल के आयातित बैरल के लिए भुगतान किए जाने वाली कीमत में भी लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन फिर भी चिंता बनी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो व्हाट इज़ ओपेक प्लस, तो ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस में 23 जो है तेल निर्यातक देशों का समूह है जो नियमित रूप से यह तय करने के लिए इकट्ठा होते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कितने कच्चे तेल की बिक्री की जाए। यानी वो नियंत्रित करते हैं कि अगर वो उत्पादन कम कर दें तो प्राइस बढ़ जाएगा, बढ़ा दें तो जो है प्राइस घट जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इस समूह के मूल रूप से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन को क्या कहते थे? ओपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में 13 सदस्य देश शामिल थे। और उन 13 सदस्य में देखिए यहाँ पर दिया गया है इक्वाडोर, वेनेजुएला, नाइजीरिया, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, इराक, कुवैत, ईरान, कतर, यूएई। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो ओपेक प्लस में जो है इन 13 मेंबर के अलावा भी जो मेनली जो है मिडिल ईस्टर्न कंट्री से अफ्रीकन नेशन शामिल है, उनको मिलाकर ओपेक प्लस कंट्री कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करें तो ओपेक प्लस कंट्री में बात करें तो इंक्लूडिंग अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सूडान और सूडान, ये जो है ओपेक प्लस देश में शामिल है। इसका गठन जो है 1960 में किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्व भर के तेल आपूर्ति और इसका मूल्य जो है तय करना। 2016 में जब तेल की कीमत एकदम लोएस्ट स्तर पर पहुंच गई तो ओपेक समूह ने 10 अन्य तेल उत्पादकों के साथ मिलकर ओपेक प्लस का गठन किया, जिसकी चर्चा हमने आगे बताई आपको। अब इस विस्तारित समूह के सदस्य के रूप में रूस भी शामिल है, जो विश्व का जो है तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, जो प्रतिदिन जो है 10 मिलियन बैरल से अधिक तेल उत्पादन कर सकता है। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में चाहिए देखिए इंग्लिश में भी यहाँ वही चीज़ लिखा गया है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ओपेक प्लस देश संयुक्त रूप से विश्व के कुल कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के लगभग 40% भाग उत्पादन करते हैं। ओपेक देश की बात करें तो विश्व के कच्चे तेल के लगभग 30% का भाग उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये ओपेक प्लस 40% टोटल क्रूड ऑयल का और ओपेक जो है वो 30%। इसके अलावा अगर बात सऊदी अरेबिया की तो सऊदी अरब सबसे बड़ा जो है तेल आपूर्ति करता है ओपेक कंट्री और ओपेक प्लस को मिलाकर, और प्रतिदिन जो है 10 मिलियन बैरल से अधिक जो है तेल उत्पादन करता है। ओपेक प्लस मार्केट को संतुलित करने के लिए आपूर्ति और मांग में हस्तक्षेप करता है। जब तेल की मांग कम होती है तो यह आपूर्ति कम करके मूल्यों को उच्च बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है और बाजार में तेल आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों को भी कम कर सकता है।
ठीक है, तो ये ओपेक और ओपेक प्लस का काम है। अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट में जो है ओपेक प्लस ने क्यों जो है अपना प्रोडक्शन कम किया, उसका कारण क्या है, तो पहला कारण है वैश्विक मांग में कमी। क्योंकि चाइना जो है लॉकडाउन के बाद जो है अभी आर्थिक सुधारों की गति जो है उसकी मंद पड़ी है। क्योंकि चीन जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, तीसरा भारत है। इससे वैश्विक स्तर पर तेल की मांग पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो रूस पर वेस्टर्न कंट्री द्वारा जो है हस्तक्षेप किया जा रहा है, इससे बाजार की गतिशीलता प्रभावित हो रही है। और इसके अलावा हाल ही के महीनों में देखेंगे तो एक बैंकिंग संकट आपको देखने को मिल रहा होगा, उसकी आशंका दिखाई दे रही है, जिससे निवेशकों को जोखिमपूर्ण जो एसेट्स हैं जैसे कि तेल मूल्यों के संबंध में स्टॉक बेचने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, इससे भी प्राइस गिरने की संभावना है। इसके अलावा विकसित देशों को विकास की मंद गति यानी इकोनॉमिक स्लो डाउन और ग्लोबल मंदी के भय से तेल की कीमतें कम हो सकती है। अमेरिका में बात कर, अमेरिका में ऋण संबंधी वार्ताओं यानी डेप्ट सीलिंग निगोशिएशन ने भी इसे प्रभावित किया है। इसके भय से जो है, इस निगोशिएशन भय से इससे तेल की मांग में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और कीमतें गिर सकती है, जिससे बाजार में अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है। तो ये ग्लोबल डिमांड की चिंता है। इसी का जो मैंने हिंदी में पढ़ा है, इसी का यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, आप यहाँ से इंग्लिश में देख सकते हैं। अब बात करेंगे सटोरियों को दंडित करना। ठीक है, नियोजित कटौती यानी प्लान्ड, कुछ लोग होते हैं जो तेल को जो है प्लानिंग करके तेल की कटौती करते हैं, जिससे क्या होता है, तेल की कीमतों में गिरावट आती है। तेल की कीमतों में जब गिरावट आती है और यानी शॉर्ट सेल करते हैं, इससे जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और फिर सऊदी अरेबिया ने, ऊर्जा मंत्री ने व्यापारियों को तेल बाजार में भारी सट्टेबाजी में जो भी लिप्त थे उनको दंड करने की चेतावनी दी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो अमेरिका द्वारा तेल उत्पादन में वृद्धि कर रहा है, इसके कारण भी तेल की प्राइस कम होने वाली है। इसलिए भी जो है ओपेक प्लस कंट्री ने अपना जो है प्रोडक्शन कमी करने की घोषणा की है। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी के उन्नत संस्करण के कारण जो है अमेरिका जो है अपना जो कच्चे तेल का उत्पादन है वो बढ़ा रहा है, जिससे ग्लोबल स्तर पर जो है तेल आपूर्ति और मूल्यों पर जो है इफेक्ट आने की यानी प्रभाव करने की संभावना है। अब बात करें तो अन्य कारण की बात करें तो अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है। तनाव क्या है, अमेरिका जो है नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टल्स एक्ट पारित करने पर विचार कर रहा है, जिसका उद्देश्य है अधिक हस्तक्षेप साबित होने पर अमेरिकी क्षेत्र में जो भी ओपेक की संपत्ति है उसको जब्त कर सकेगा अमेरिका। और इसका उद्देश्य है हेरफेर का आरोप लगाकर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। लेकिन अगर बात करें तो ओपेक प्लस देशों ने पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा तेल स्टॉक जारी करने की वकालत करने की आलोचना की थी। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा था कि वर्ष 2023 में कुछ तेल वापस खरीदेगा, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया। कुल मिलाकर अमेरिका के साथ जो तनाव चल रहा है उसके कारण भी चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, उसी का यहाँ पर इंग्लिश में रूपांतरण दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे अपने मुख्य निर्यात मूल्य को बनाए रखना। ओपेक कंट्री जो हैं, ओपेक ऑब्जर्वर हैं, यह भी कहा कि जो इन्फ्लेशन और मुद्रा का डिवैल्यूएशन की स्थिति में तेल के मुख्य निर्यात मूल्य को बनाए रखने के लिए समूह को सांकेतिक तेल यानी नॉमिनल ऑयल प्राइस की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनके द्वारा करेंसी का जो है प्रसार किया यानी मुद्रा का प्रसार करने का अमेरिकी डॉलर, ठीक है, जिसमें अमेरिकी डॉलर में ही तेल का कारोबार होता है, उसके मूल्य में कमी आई है। तो इसके कारण भी ये चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये जो कटौती की जा रही है उससे जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। ठीक है, जो अपना 80% जो है क्रूड ऑयल क्या करता है, आयात करता है। और उसके अलावा 70% क्रूड ऑयल जो है ओपेक कंट्री से आयात करता है। हालांकि हाल के दिनों में देखने को मिला है कि भारत पर निर्भरता जो है कम हुई है ओपेक प्लस देशों के साथ, लेकिन तब भी जो है यानी हिस्सेदारी कम हुई, लेकिन इस स्थिति में भी ओपेक प्लस कम उत्पादन पर भारत के निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
अब इसके कुछ क्या संभावित प्रभाव होंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव होगा इससे, जो इम्पोर्ट इन्फ्लेशन है वो उच्च होगा। क्यों? क्योंकि अगर उत्पादन में कटौती होती है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड तो कम नहीं होने वाली, क्योंकि ये ऐसा तेल ही, ऐसा चीज़ ही है। तो क्या होगा, प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, जिससे जो है भारत का जो है आयात मूल्य, ठीक है, इम्पोर्ट बिल और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों बढ़ेगा। और इसके साथ ही साथ जो है, जो पेट्रोल की कीमत है, खुदरा मूल्य जो आपको पेट्रोल टंकी पे ये सब मिलता है, डीजल है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, डोमेस्टिक कमोडिटी भी महंगी होगी, यानी जो घरेलू वस्तुएं भी हों वो भी महंगी होंगी। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो साथ साथ वस्तुएं भी महंगी होगी। अब बात करें तो नेक्स्ट जो है, लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आना, यानी तेल के अधिक मूल्य से विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन और परिवहन की लागत में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, जिससे उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और इसके साथ कम्पिटिटिवनेस है उस प्रभावित होगा। और इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर हैं उनका जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी सब खर्च करने के बाद जो उनके पास बचता है, उसमें भी कमी आएगी। और इसके साथ साथ अंततः क्या होगा, आपको इन्फ्लेशन महंगाई देखने को मिलेगी और इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो हायर फिजिकल डेफिसिट देखने को मिलेगा, क्योंकि तेल की कीमतों में वृद्धि से सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा, जिससे राजकोषीय घाटा में वृद्धि होगी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर पर भी सार्वजनिक व्यय में कमी आएगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो हायर एक्सटर्नल प्रतिबद्धता यानी वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि तेल के उच्च मूल्य से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने के साथ जो है एक्सटर्नल जो उधारी है, भारत की निर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत की मुद्रा के उतार चढ़ाव के साथ वैश्विक वित्तीय असंतुलन के प्रति संवेदनशील होगा। तेल के उच्च मूल्य के व्यापार यानी ट्रेड बैलेंस के अन्य देशों के साथ भारत की आयात निर्यात की स्थिति भी प्रभावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इंडिया को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है, ऑयल पर निर्भरता कम करने के लिए इंडिया को जो है ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लानी चाहिए। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई, उसका विस्तार करना चाहिए। इससे जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करके भारत तेल आयात के लिए ओपेक पर निर्भरता को कम कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा घरेलू तेल और गैस उत्पादन को जो है बढ़ावा देना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़ावा देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो भारत को ऊर्जा दक्षता में बढ़ावा देना होगा, यानी एनर्जी इफिशियंसी में। भारत परिवहन, औद्योगिक प्रक्रियाओं, भवनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपायों को प्राथमिकता दे सकता है। इसमें कुशल तकनीकों को अपना सकता है, औद्योगिक प्रक्रियाओं का अनुकूलन करना, मजबूत ऊर्जा संरक्षण के उपायों को लागू करना, ये सब भी शामिल है। इसके अलावा बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपने संबंध मजबूत करना और वैकल्पिक स्रोत को सुरक्षित करने के लिए ओपेक से इतर यानी अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ रणनीतिक समन्वय बढ़ाना, ठीक है। या इससे क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थिति में भारत पर प्रभाव कम पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो भारत का जो रणनीतिक तेल भंडार है वो उसको और बढ़ाना, यानी जब प्राइस कम रहे तो भारत जो है तेल जो है बाहर से आयात करके स्टोर कर ले, ताकि जब भी प्राइस बढ़े तो भारत पर जो है ज़्यादा प्रभाव ना बढ़े, यानी आपूर्ति सुनिश्चित कर ले और ओपेक के निर्णयों पर भी उसका प्रभाव कम पड़े। नेक्स्ट बात करेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, जिससे क्या होगा कि उन्नत ऊर्जा प्रौद्योगिकी के संबंध में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, अन्य वैकल्पिक ईंधन के रूप में भी सफलता मिल सकती है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ओपेक पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ और अधिक सस्टेनेबल एनर्जी की ओर जो है तीव्र करने में मदद कर सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या होगा, सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहित करना, इससे भी जो है क्रूड ऑयल पर निर्भरता जो है कम हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ऊर्जा कूटनीति में संलग्नता, भारत जो है ऊर्जा कूटनीति में सक्रिय रूप से संलग्न हो सकता है। निष्पक्ष और स्थिर तेल के मूल्यों की वकालत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी कर सकता है और अन्य तेल आयातक देशों के साथ सहयोगात्मक प्रयास ओपेक के जो निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए अधिक संतुलित और ट्रांसपेरेंसी ग्लोबल
एनर्जी मार्केट को सृजन करने में मदद कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया ओपेक प्लस और उस पर पड़ने वाले प्रभाव का। अब देख लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का क्वेश्चन है, भारत कच्चे तेल की अपनी मांग की पूर्ति के लिए ओपेक देशों पर अत्यधिक निर्भर है। ओपेक कच्चे तेल के अपने उत्पादन को कम कर रहा है, उसने उत्पादन में आगे कटौती करने का निर्णय लिया है। इस कटौती के निहितार्थ की चर्चा कीजिए, इसके प्रभाव के न्यूनतम करने हेतु कुछ उपाय सुझाइए। तो हमने आपको उपाय बता दिए, आपको जो है भूमिका भी बता दी। मैटर क्या लिखना है, ये आपको 150 वर्ड में लिखना है, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। तो आपका उत्तर इसी आर्टिकल में। इसकी पीडीएफ आपको हमारे स्टडी ऑन आईएएस चैनल पर मिल जाएगी, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन आईएएस नाम से सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा एक मेरा और चैनल है स्टडी ऑन यूपीएससी, इसको आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। एनसीईआरटी की क्लास जो है थोड़ी लेट हो रही है और कल जो है एनसीईआरटी क्लास पक्का अपलोड हो जाएगी।